धन्यवाद। अचानक कॉल आने के कारण बाबर का युद्ध के उपरांत जो वो बताने वाला था वो पूरा वीडियो चला गया। मैं दोनों वीडियो आपको शेयर कर दूंगा बाबर वाला। अच्छा हुआ कि बाबर का युद्ध पहला हो गया, नहीं तो दोबारा से इतनी मेहनत करनी पड़ती। मैं मुगलों के युद्ध के बारे में आपको बता रहा था, क्योंकि बाबर के बारे में मैंने आपको बता दिया था वीडियो, हालांकि अचानक कॉल आने के कारण वो बीच में ही रुक गया। तो मैं अब हुमायूं की उससे चर्चा करता हूँ। बाबर और हुमायूं दोनों का युद्ध मैं आपको एक साथ भेज दूंगा। अब बात थोड़ा कर लेते हैं हम हुमायूं के युद्ध की बात। हुमायूं की युद्ध की बात, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एमपीपीसीएस के एग्जाम में हुमायूं के युद्ध के बारे में 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है। तो अब थोड़ा इसकी ट्रिक हम थोड़ा पढ़ते हैं। वो जो ट्रिक आपकी है वो है देव चौक सरम। देव चौक सरम। देव चौक सरम। देव चौक सरम में सबसे पहला जो आता है वो आता है देवरा का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? वो आता है आपका सबसे पहले जो आता है देवरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? देवरा का युद्ध। जो कि मैंने आपको बताया था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत उसका बड़ा पुत्र, 4 पुत्र होते हैं, उसमें सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को वो गद्दी पर बैठालता है। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जब बाबर की मृत्यु होती है तो युद्ध लड़ने के उपरांत जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके सामने काफी विकट एवं विषम परिस्थितियां थी काफी। तो उस परिस्थिति को संभालते हुए जो पहला युद्ध हुआ था वो उसका देवरा का 1531 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ देवरा का युद्ध? हुमायूं का जो देवरा का युद्ध था वो उसका किसके साथ हुआ? तो कालिंजर के जो शासक थे रूथ देव, कालिंजर के देवरा से देव। ये ट्रिक भी आपको याद रहेगी अगर आप चाहें। हुमायूं एवं रुद्रदेव, कालिंजर शासक, कालिंजर का शासक रुद्रदेव, हुमायूं। उसके बाद चौ, उसके बाद बढ़ रहा है आपका चौ, चौ से चौसा, चौ से चौसा। किसके किसके बीच हुआ? किसके किसके बीच हुआ? ये किसके किसके बीच हुआ चौसा युद्ध? चौसा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य। कब हुआ? सॉरी, चौसा यहां लिखना था। चौ से आपका क्या हो जाता है? चौसा। चौ से आपका क्या हो जाता है? चौसा। कब हुआ ये हुआ 1539 ईस्वी में हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य। हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच थोड़ा अगर पढ़ ले तो शेर शाह का बचपन का नाम जो था वो था फरीद। क्या नाम था? फरीद। लेकिन ऐसा माना जाता है एनसीईआरटी किरण के सोर्स अगर हम लोग पढ़ते हैं कि शेर शाह ने मात्र 6 से 7 साल की उम्र में एक शेर पहले फरीद नाम था, फरीद ने महज 6 से 7 साल की उम्र में एक शेर को मार दिया था। हालांकि ऐसा बोला जाता है वो शेर पहले से ही लगभग 80 से 70% घायल था उस शेर को। हालांकि 6 साल के बच्चे की ये हिमाकत, जो वो घायल शेर के समझ जाना भी ये आसान कृत नहीं है। लेकिन फरीद ने महज 6 साल की उम्र में उस घायल शेर को मार दिया। उससे प्रसन्न होकर दक्षिण ये कौन बनेगा करोड़पति में 2020 में लगभग ये 50 लाख क्वेश्चन में पूछा गया था कि शेर शाह फरीद को शेर शाह की उपाधि किसने दी? तो बहलोल खान लोधी।
फरीद को शेरशाह, क्योंकि फेमस तो शेरशाह के नाम से ही है, फरीद तो नाम बहुत कम लोग जानते, लेकिन 6 साल तक इसका नाम फरीद ही था। फरीद को शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? तो दक्षिणी बिहार के सूबेदार एक जो थे वो थे बहलोल खां। बहलोल खां, बहलोल खां जो दक्षिणी बिहार का सूबेदार जो था, उसी ने प्रसन्न होकर फरीद को शेरशाह की उपाधि दे दी। शेर को शाह मतलब शहीद, शेर को शहीद करने वाला शेरशाह। असूरी इसलिए लगता है क्योंकि ये सूर वंश के शासक हैं, सूर वंश के शासक। हालांकि मुगल पीरियड में 1540 से 1545 ईस्वी तक इनकी चर्चा हो जाती है, क्योंकि 5 साल तक यही शासन रहे। उसके बाद इनके जो पुत्र इस्लाम शाह, फरीद वगैरह, इस्लाम शाह वगैरह जो आए, सिकंदर शाह सूरी, ये सब बहुत कमजोर थे। तो 5 साल है 1540 से 1545 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और 1545 ईस्वी में कालिंजर का जो, जब 1531 ईस्वी में जो युद्ध हुआ देवरा में, तब था कालिंजर का शासक आपका रुद्रदेव। लेकिन 1545 ईस्वी में कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह। कीरत सिंह याद रखिए। हुमायूं वंश शेरशाह, चौसा युद्ध 1539 में हुमायूं वंश शेरशाह, इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। चौसा पहले वाले युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। जो देवरा का युद्ध हुआ था हुमायूं एवं रुद्रदेव के 1531 में, लेकिन इससे पूर्व 1535 में चुनार का घेरा डाला गया था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है। लेकिन चौसा युद्ध, ये इतिहास का के फेमस युद्धों में एक युद्ध ही आपके समझ पेश कर रहा हूं मैं। चौसा 1539 में हुमायूं शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। उसके बाद चौका, अब बढ़े का से कन्नौज या बिलग्राम, बिलग्राम भी बोलते हैं इसे। बिलग्राम 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में भी शेरशाह जीता। इस युद्ध में शेरशाह जीता। इसी युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने शेर खां की उपाधि हासिल की। याद रखिए, पहले नाम था, पहले फरीद नाम था, शेर को मारने के बाद शेरशाह नाम पड़ गया। उसके 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराने के उपरांत इसने शेर खां की उपाधि ली। शेर खां, शाह से क्या बन गया? खां। और इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं ने गंगा नदी में कूद कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहां पे एक हिंदू नामक व्यक्ति ने उसे डूबने से बचाया। वहां से वो ईरान भाग गया था, ऐसा बोला जाता है। वहां से वो कहां चला गया था? ईरान। ईरान याद रखिए। कन्नौज पर बिलग्राम। एक क्वेश्चन आपको और बता दें, ईरान वर्ड आ गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है, आईईएस का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने जहांगीर टिक कर दिया होगा। ये 2015 का क्वेश्चन है आईएएस का, जो मैंने प्रैक्टिस से पढ़ा था। कि अगर देखा जाए चित्रकला, मुगल वंश के किस शासन ने चित्रकला का विकास किया? जनरली अगर देखा जाए उस्ताद मंसूर वगैरह ये सब जहांगीर के शासनकाल में थे, जिसने बाज का चित्र, बड़ा फेमस पक्षियों का चित्र बनाता था। उस्ताद मंसूर ऐसा चित्रकार था कि सामने दीवार पर जो चित्र बनाता था लगता था ओरिजिनल का कोई पक्षी बैठा हुआ है। उस्ताद मंसूर हुमायूं के दरबार का एक बड़ा ही प्रसिद्ध इतिहास, बड़ा ही प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। तो लेकिन अगर देखा जाए चित्रकला को व्यापक स्तर पर तो जहांगीर ले गया था, लेकिन चित्रकला का सूक्ष्म स्तर पर, छोटे स्तर पर जिस मुगल शासक ने शुरुआत की थी छोटे स्तर पर, वो था जहांगीर। कहां की थी? ईरान में। तो क्वेश्चन में याद रखिए थोड़ा, अगर आ जाए तो हुमायूं भी हो सकता है, लेकिन व्यापक स्तर पर जहांगीर का ही नाम आता है, ये भी बात सही है। कहां से? कन्नौज व बिलग्राम 1540। ये किसके बीच हुआ? ये भी हुमायूं व शेरशाह के बीच, जिसमें शेरशाह जीता था। उसके बाद हुमायूं वहां से भाग गया। कहां भाग गया? ईरान भाग गया। मैंने आपको बताया गंगा नदी में कूद कर जैसे तैसे उसने जान बचाई। शेरशाह को लग गया कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो गंगा नदी में डूब कर उसने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, कोई लुटेरा होता है वो पानी में कूद जाता है, फिर पुलिस को लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो बच जाता है जैसे तैसे। तो भाई ऐसा हुमायूं के साथ ओरिजिनल में भी हुआ था, एनसीईआरटी किरण के अनुसार। उसके बाद
अब सरम, ये दो युद्ध थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत पुराने युद्ध हो चुके हैं। इनके बारे में एग्जाम में अगर पूछेंगे, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे। ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा युद्ध हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बता दें, शेरशाह का जन्म जो हुआ था 1486 ईस्वी में हुआ था, बाबर का 1483, शेरशाह 1486, और ये राजा रहा था 1540 से 1545 तक। 1540 से 1545 तक ये राजा रहा, और 1545 ईस्वी में कालिंजर का किला, जो कि बहुत फेमस किला रहा है, हिंदुस्तान के इतिहास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इसमें कालिंजर किले के बारे में, तो थोड़ा याद रखिए। उसी समय कालिंजर विजय के अभियान में निकला था। एक दीवार ढहने से तत्काल उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने जो गोली चलाई थी वो गोली का निशाना चूक कर उस दीवार में लगा। अब वो दीवार पूरी शेरशाह सूरी के ऊपर ढह गई, गिर गई, और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। और उस समय शासक कौन था, मैंने आपको बताया था, कीरत सिंह। शेरशाह के जमाने में कौन था कालिंजर का? कीरत सिंह। और हुमायूं के जमाने में था, वो था रुद्रदेव, मैंने आपको बता दिया। तो 1545 ईस्वी में शेरशाह एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह शेरशाह का उत्तराधिकारी। एमपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है ये कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। ऑप्शन में सिकंदर शाह सूरी भी हो सकता है, क्योंकि 3 पुत्र थे, इस्लाम शाह, फर्रुख शाह और सिकंदर शाह। तो जब उत्तराधिकारी पूछा जाता है तो जो पहला पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी होता है। ये क्वेश्चन याद रखिए। बहुत सारे लोगों ने सिकंदर शाह सूरी कर दिया होगा, उनका रॉन्ग हो गया होगा। तो सिकंदर शाह सूरी इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि जो सरहिंद का युद्ध हुआ था वो सिकंदर शाह सूरी के ही साथ हुआ था, हुमायूं का, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। तो अगर आ जाए शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो इस्लाम शाह, याद रखिए। तो जब चूंकि शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे, इनके पुत्र थे, वो बहुत कमजोर थे, वो भोग विलास एवं मदिरा में व्यस्त रहते थे, वो बहुत कमजोर थे। धीरे धीरे इसका पतन होने लगा, शक्तियों का क्षीण होने लगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब हुमायूं को पता चला तो उसने सबसे पहले, थोड़ा इस चीज को बहुत गौर से थोड़ा देखना है, उसने सरहिंद का युद्ध, तो 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा भारत वापस आया। उसके जासूस ने बताया कि हुमायूं के जो पुत्र हैं बहुत कमजोर हैं, इन्हें हम लोग बहुत आसानी से परास्त कर सकते हैं। तो फिर सर से आ जाता है सरहिंद का युद्ध। ये मई 1555 में होता है। मई 1555 में जो युद्ध होता है, मई 1555 ईस्वी में किसके बीच होता है? हुमायूं व सिकंदर शाह। सिकंदर शाह, या कहीं के एग्जाम में यह भी लिखा रहता है कि शेरशाह के वंशज, हुमायूं एवं शेरशाह के वंशजों का बदला, या सिकंदर शाह भी नाम आ सकता है, आप याद रखिए। तो इस युद्ध में हुमायूं एक तरफा जीतता है। उसके बाद बचा खसा युद्ध जो हुमायूं जीतता है वो है मच्छीवाड़ा का युद्ध। क्या नाम है? मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध ये आपका जून 1555 ईस्वी में 1 महीने के बाद होता है। यह युद्ध अफगानों एवं हुमायूं के बीच होता है। इसमें हुमायूं पुनः जीतता है और हुमायूं फिर से भारत का सम्राट बन जाता है। फिर से मच्छीवाड़ा। तो हुमायूं के बारे में आपका हो गया, या आपका हुमायूं के बारे में टॉपिक हो जाता है। इसे भी थोड़ा ध्यान से हमें समझना है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हुमायूं के उपरांत। 1555 ईस्वी में राजा बनने के बाद 1556 ईस्वी में दिल्ली में एक लाइब्रेरी, एक दीन पनाह, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1556 ईस्वी में उसका जो पुत्र होता है अकबर, वो सम्राट बनता है। 1556 ईस्वी में उसका जो लालन पालन करने का दायित्व रहता है वो उसके सेनापति, कौन?
जो हुमायूं का सेनापति बैरम खां बहुत विश्वसनीय एवं वफादार था हुमायूं ने कह दिया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे पुत्र को रण कौशल, युद्ध लड़ना, युद्ध सीखना, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, रण कौशल की संपूर्ण जानकारी आप ही देंगे। तो वो बहुत ही वफादार सेनापति था, तो उसने वैसा ही किया। लगभग 3 से 4 साल तक अकबर को ट्रेन किया कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे दुश्मनों से निजात पाना है। अब जो बात हो जाती है वो हो जाती है अकबर के युद्ध की। अकबर के युद्ध की बात हो जाती है। अकबर, जो कि आप समझ सकते हैं काफी फेमस पार्ट रहा है मुगल। हमने आपको जजिया कर के बारे में बताया था। जजिया कर 1564 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं को लगता था, 1563 ईस्वी में ये दोनों कर लगभग 2.25 से 3.25 करोड़ रुपए की आय इससे होती थी हर साल। लेकिन उसके उपरांत भी अकबर ने ये बंद किया, ये कह के कि इससे हिंदू और मुस्लिमों में दूरियां बढ़ेंगी। या तो ये लगे दोनों समुदाय पे, हिंदू मुस्लिम पे, लेकिन किसी एक समुदाय से ये लेना नियोजित नहीं है, न्यायप्रद नहीं है। तो थोड़ा याद रखिए। अब ट्रिक है पानी हल्दी में। पानी हल्दी में पहले से क्लियर हो रहा है पानीपत का पहला 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मैंने आपको बता ही दिया था। यह है पानीपत का दूसरा युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ थोड़ा समझते हैं। वैसे तो ये देखा जाए, अगर अकबर और हिंदू सम्राट हेमू, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके मध्य हुआ था। लेकिन इस युद्ध में अकबर लड़ने नहीं गया था कि अकबर तुरंत ही तत्काल ही क्योंकि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, 1556 में वो गद्दी पर जरूर बैठा था, महज 14 साल का था। और उस समय उसने रण कौशल के बारे में जानकारी बहुत शून्य अगर बोले तो थी। तो पानीपत के युद्ध में नाम अकबर का आता है, लेकिन अकबर इस युद्ध में नहीं गया था, बैरम खान। कौन गया था? बैरम खान। कब हुआ ये युद्ध? ये आपका हुआ 5 नवंबर। वैसे 5 नवंबर 1556 इसकी तिथि है, 5 नवंबर 1556। लेकिन आपको केवल हमें नवंबर 1556 याद रखना है। नवंबर 1556 ही हमें इसमें याद रखना है। ये किसके बीच हुआ मैंने आपको बता दिया है, अभी बताया है। ये हुआ था अकबर के सेनापति बैरम खां एवं हेमू के बीच। ऑप्शन में अकबर भी आ सकता है, बैरम खां भी आ सकता है, बात एक ही है। याद रखिए बैरम खां एवं हेमू, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है हेमू 24 में 22 युद्ध जीतता है। हेमू ने अपने पूरे जीवन में 24 युद्ध लड़े हैं, उसमें से 22 युद्ध जीता। लेकिन इस युद्ध में आंख में तीर लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आंख में तीर लगने के कारण उसकी हार हुई। और यही कारण था चंदावर के युद्ध में जो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, उसमें वे भी उनकी आंख में तीर लग गया था। ये बड़ा इंडिकेटिव पॉइंट रहा है भारत के इतिहास का, हमारी हार का। तो बैरम खां एवं हेमू के बीच हुआ नवंबर 1526 ईस्वी को। उसके बाद एक आ जाता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी ये विश्व प्रसिद्ध युद्ध है। ये युद्ध वियतनाम में भी पढ़ाया जाता है। इसमें महाराणा प्रताप के रण कौशल के विषय में वियतनाम में भी अच्छा खासा इस युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है। किस प्रकार घास की रोटियां खाकर उन्होंने अकबर से पुनः अपना राज्य वापस लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था। वैसे 18 जून 1576 डेट है, लेकिन हमें केवल जून याद रखना है, जून 1576। ये किसके बीच हुआ थोड़ा इस चीज को समझना है। इसमें वैसे देखा जाता है ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, लेकिन बिल्कुल सेम इसमें महाराणा प्रताप के जो सेनापति था वो हकीम खां सूरी मुस्लिम है, लेकिन ये महाराणा प्रताप के साथ था, याद रखिए। और अकबर की आप समझ सकते हैं, अब मान सिंह कौन था? अकबर की जो पत्नी थी उनका भाई, अकबर की जो पत्नी थी जोधा बाई, उनका भाई मान सिंह, वो युद्ध में अकबर की ओर से शामिल हुआ था। याद रखिए
हकीम खां सूरी एवं मानसिंह। हकीम खां किसकी ओर से थे? महाराणा प्रताप। कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि हकीम खां सूरी अकबर के साइड नहीं था। हकीम खां सूरी मुस्लिम तो था, लेकिन ये राणा जी के साथ था। अकबर की ओर से, जैसे बैरम खान ने अकबर की ओर से ही पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। तो इस युद्ध में ऐसा मैं आपको पुनः बताता हूँ, एनसीईआरटी का रिसोर्स जो है उसी में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि महाराणा प्रताप जी जीते थे। हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था, उसमें अकबर मतलब मान सिंह की जीत हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो ये अकबर के युद्ध के बारे में हो गया। ये अकबर के युद्ध के बारे में हो गया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत उसका पुत्र जहांगीर सलीम, जिसे बोलते हैं इतिहास में, गद्दी पर बैठता है। लेकिन जहांगीर बड़ा ही विलासी प्रवृत्ति का था। युद्ध और राज के विस्तार में ध्यान कम दिया। चित्रकार स्वयं नहीं था, याद रखिए। लेकिन जो उसके दरबार में चित्र का उस्ताद मंसूर वगैरह थे, उनका काफी सम्मान करता था, याद रखिए। और चित्रकला को काफी बढ़ावा भी इसने दिया, व्यापक स्तर बढ़ावा दिया। सूद स्तर पर शुरुआत ईरान में अभी मैंने आपको बताया तो हुमायूं ने की थी, लेकिन व्यापक स्तर पर इसका विस्तार जो किया चित्रकला का, वो किया आपका जहांगीर ने। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। जहांगीर इतना फेमस नहीं रहा। थोड़ा उसके बाद शाहजहां की बारी आ जाती है। शाहजहां ने भी कोई खास युद्ध नहीं लड़ा है। शाहजहां ने भी कोई खास युद्ध भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं लड़ा है जो एग्जाम में पूछा जाए। हाँ, ये जरूर बोल दिया जाता है कि शाहजहां का पहले नाम था खुर्रम। क्या नाम था पहले? खुर्रम नाम था। 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म हुआ था। 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म हुआ था, लेकिन तब उसका नाम था खुर्रम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब मिली। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो डायरेक्ट इसे समझ लेते हैं। थोड़ा लिख भी दिया ये क्वेश्चन। 1617 ईस्वी में अहमदनगर के राजा के साथ शाहजहां ने अपनी बुद्धि एवं विवेक के द्वारा एक संधि कर ली थी। 1617 ईस्वी में अहमदनगर की सफलतापूर्वक संधि करने के उपरांत जहांगीर ने प्रसन्न होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। कब मिली? अहमदनगर के संधि के उपरांत। इसमें केवल इतना ही हमारे लिए जान लेना पर्याप्त है। इतना ही हमारे लिए जान लेना पर्याप्त है, याद रखिए। अब देखिए, अब बात हो जाती है औरंगजेब, जो कि बड़ा ही फेमस एवं क्रूर शासन रहा है। इसी युद्ध के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, जहां तक मेरा अनुभव रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में हमें जान लेना, थोड़ा समझना है। वैसे देखा जाए, शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसे कैद 1658 ईस्वी में ही कर लिया था औरंगजेब ने। 1657 ईस्वी में जब शाहजहां बीमार हो गया, शाहजहां कमजोर होने लगा, 1657 ईस्वी में, लगभग उस समय 1592 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1657 ईस्वी में अगर हम लोग देखें तो लगभग 66 से 65 उम्र का उस समय शाहजहां हो गया था। तो उस समय बीमार पड़ने लगा। तो आपस में ही, अब क्योंकि शाहजहां के 4 पुत्र थे, शुजा, मुराद, दाराशिको, औरंगजेब। इसमें सबसे बड़ा जो था पुत्र वो था दाराशिको, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है वर्तमान तक। और सबसे छोटा पुत्र था औरंगजेब। जो सबसे छोटा था वही सबसे खोटा भी था। थोड़ा जान लेना जरूरी है। बहादुर ने धरा, शर्म से दौड़ा। ये वैसे इसके युद्ध धर्म तो सामूगढ़ी इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इसके हिसाब से भी युद्ध 4, 5, 2, 3 और हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं लिखी रहती। ये भी मैं आपको पूरी डिटेल आपको बता देता हूं। तो इस टॉपिक को बहुत ही हम लोग को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसे थोड़ा समझना भी है, याद रखिए।
इसे थोड़ा हम लोग को समझना है। मैंने आपको बताया कि 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ने लगता है। उनके पुत्र को ऐसा लगा कि पिताजी की मृत्यु के उपरांत राजा मैं बनूंगा। दारा शिकोह चाहता था राजा मैं बनूं, शुजा चाहता था राजा मैं बनूं, मुराद चाहता राजा मैं बनूं, औरंगजेब चाहता था राजा मैं बनूं, सम्राट मैं बनूं। लेकिन जो शाहजहां की इच्छा थी कि उसका बड़ा पुत्र, नीतियों के अनुसार जो सबसे बड़ा पुत्र है उसे उत्तराधिकारी बनना चाहिए। लेकिन जैसा कि माने ये 3 पुत्र जो थे उनके, शुजा, मुराद और औरंगजेब ने इसका कड़ा विरोध किया। बोले राजा मैं बनूंगा, दारा शिकोह नहीं बनेगा। ऐसा जब विवाद हुआ तो पहला युद्ध जो होता है वो होता बहादुर से। बहादुर से आपका नाम भी क्लियर हो रहा है, वो हो रहा है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? बहादुरपुर का युद्ध। ये जनवरी 1657 ईस्वी में जब शाहजहां बीमार पड़ने लगा, ये उत्तराधिकारी का युद्ध था। ये चारों एक दूसरे से लड़ गए। बहादुरपुर का युद्ध और शाहजहां के उत्तराधिकारियों के बीच हुआ। उत्तराधिकारियों या बच्चों के मध्य। हुआ। इसमें कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन बोला जाता है कि औरंगजेब इसमें कुछ आगे रहा था, ऐसा लिखा जाता है। औरंगजेब को इससे लाभ हुआ था। लेकिन थोड़ा समझना, बहादुरपुर का युद्ध जनवरी 1657 ईस्वी में जो हुआ था वो शाहजहां के उत्तराधिकारी मतलब शुजा, मुराद, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। उसके बाद आता है धर्मत। ये थोड़ा धर्मत और सामूगढ़ का युद्ध है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसे थोड़ा हमें ध्यान से समझना है। इसे थोड़ा हमें ध्यान से समझना है। धर्मत का युद्ध ये जो हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1658। ये जो हुआ था वो दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य डायरेक्ट लड़ा गया था युद्ध। दारा शिकोह औरंगजेब के मध्य अप्रैल 1658 ईस्वी को। वैसे 15 अप्रैल डेट है, लेकिन हमें अप्रैल 1658 याद रखना। धर्मत के युद्ध इसके बीच लड़ा गया दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच। उसके बाद सरम से बन जाता आपका सामूगढ़ का युद्ध। यूपीपीसीएस में इस बार ये दोनों युद्ध धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध को क्रम से लगाना था, तभी मैं आपको अप्रैल, क्योंकि दोनों युद्ध 1658 में तो हुए थे, लेकिन धर्मत पहले हुआ था, याद रखिए। सामूगढ़ ये आपका 30 मई को हुआ था युद्ध, लेकिन हमें मई याद रखना है। ये मई 1658 लगभग 1.5 महीने के बाद पुनः युद्ध ये हुआ। ये जो हुआ था दारा शिकोह में मुराद इसमें एक हो गए थे और औरंगजेब इसमें अलग था। उसके उपरांत भी औरंगजेब ये पुनः दूसरा युद्ध भी जीता था, याद रखिए। दारा शिकोह प्लस मुराद एवं औरंगजेब, इसमें कौन जीता था? औरंगजेब। लगभग सभी युद्धों में अगर हम देखें तो औरंगजेब ही पहला, हालांकि उत्तराधिकारी युद्ध था, इसमें तो परिणाम कोई नहीं निकला, लेकिन इसमें कहा जाता औरंगजेब तीनों पे भारी पड़ा था। दारा बहुत ही कट्टर था। स्लॉटरी, कत्लेआम, रक्त का प्यासा, तमाम ये उपाधि से दी जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं। सामूगढ़ मई 1658 दारा शिकोह प्लस मुराद एवं औरंगजेब की, दारा शिकोह प्लस मुराद एवं औरंगजेब के बीच हुआ। दारा शिकोह प्लस मुराद एवं औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था ये? कौन सा युद्ध का नाम क्या है? सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध याद रखिए। तो सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह एवं मुराद और औरंगजेब के बीच। इस युद्ध में मुराद मारा गया था। इस युद्ध में मुराद क्या किया गया था? मारा गया था। इस युद्ध में मुराद मारा गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात आज
आ जाती है, इसे भी हमें ध्यान से समझ लेना है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। उसके बाद दौड़ा, दौड़ा से आपका हो जाता है दौराई का युद्ध। दौराई का युद्ध, ये कौन सा युद्ध हो जाता है आपका? दौराई का युद्ध। ये जो लड़ा गया, ये दौराई का युद्ध जो लड़ा गया था, वो लड़ा गया था, ये दौराई जो लड़ा गया था आपका मार्च 1659 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच लड़ा गया? ये दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई थी। मुराद का तो काम खत्म हो गया था सामूगढ़ के युद्ध में ही, लेकिन दारा शिकोह बच गया था। तो ये अंतिम लड़ाई था। एनसीईआरटी में दौराई युद्ध के विषय में चर्चा नहीं है जहां मैंने पढ़ा, लेकिन आपको ये भी समझ लेना है 3 युद्ध हुए थे दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, धर्मत, सामूगढ़, दौराई। क्रम से भी याद रखना है, धर्मत, सामूगढ़, दौराई। ये मार्च 1659 में हुआ था, हालांकि ये तो याद रहेगा, लेकिन धर्मत और दारा शिकोह 1658 है, लेकिन क्रमबद्ध अगर आ जाए तो धर्मत अप्रैल 1658 पहले हुआ था, याद रखिए, और सामूगढ़ मई 1658 में, दौराई मार्च 1659 अंतिम युद्ध दारा एवं दारा शिकोह एवं औरंगजेब का। उसके बाद औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह को मार दिया गया, औरंगजेब को दारा शिकोह द्वारा मार दिया गया और एक लंगड़े हाथी पर बैठा के, ऐसा जो लिखा हुआ भाई मैं आपको बता रहा हूं, पूरे नगर में घुमाया गया कि जिसने भी मेरा विरोध किया उसका यही हश्र होगा, ऐसा बोला जाता है। और अंतिम जो बचा है सुजा, अंतिम जो बचा है आपका सुजा, अंतिम कौन बचा? सुजा अभी और बचा है। औरंगजेब भी खत्म, मुराद भी खत्म सामूगढ़ में, औरंगजेब आपका दौरा में खत्म हो गया। अब एक युद्ध आपका बचा, खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध लड़ा गया था, वो आपका लड़ा गया था जून 1659 के मध्य। इसमें सुजा जो बता था, सुजा को भी औरंगजेब ने मार दिया और अंततः वह सम्राट घोषित हो गया। औरंगजेब, इसमें भी औरंगजेब जीता। सुजा, खजुआ जून 1659, सुजा एवं औरंगजेब के मध्य। तो ये मुगल वंश के सारे युद्ध हो गए, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और अंत में दौरा का युद्ध। और ट्रिक में सा नहीं है तो याद रखिए, सा में आपका सुजा, जो सम है, सम से आपका सामूगढ़ हो गया, बस एक युद्ध सुजा से युद्ध। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछा तो नहीं गया खजुआ का युद्ध, लेकिन जानकारी के लिए पढ़ ले कि अंतिम रूप से जो खजुआ सुजा बचा था उसे खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने मार गिराया जून 1659 ईस्वी में। उसके बाद तीनों भाई खत्म और औरंगजेब सम्राट बन जाता है। तो ये युद्ध है मुगलों के। बाबर के बाद वीडियो कट गया था, इसलिए बाकी मैंने आपको अलग वीडियो बना दी। मैं एक साथ वीडियो दोनों शेयर कर दूंगा, देख लीजिए अलग अलग करके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।